ये एक अनूठे प्रकार का भ्रष्टाचार, आर्थिक भ्रष्टाचार है, जो महाराष्ट्र में जाकर के किया गया है। इस भ्रष्टाचार में ईएसआईपी के अंतर्गत एक टूर प्रोग्राम बनाया गया, जिसकी कोई अनुमति जुलाई के महीने में नहीं थी, किंतु इन लोगों ने एक प्रोग्राम बना करके विधिवत हरगोविंद मिश्रा की कप्तानी में इसको महाराष्ट्र में रालेगन सिद्धि में भेजा गया था। उस दौरान में इन्होंने जो साथ में जो ग्रामीण गए थे, उनको रुकाने के फर्जी बिल बनवाए, फर्जी होटलों के, यानी जो पॉसिबल भी नहीं है कि वहां पर एक कमरा भी नहीं है उस होटल के सिंगल होटल के बिल बनवाए इन्होंने। यहाँ पर अन्ना हजारे के आश्रम में जो धर्मशाला ही नहीं है, उसके नाम के बिल इन्होंने कंप्यूटर जनरेटेड बनाए। हरगोविंद मिश्रा जो कि टीम के प्रभारी थे, उन्होंने यात्री साथियों के खाने के 610 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से फर्जी बिल बनवाए मां जगदम्बा कैटरिंग सर्विस के नाम से, जो कि न तो गुमास्ता कानून में रजिस्टर्ड है, न नगर पालिका में रजिस्टर्ड है, न एफएसएसएआई में रजिस्टर्ड है, न जीएसटी में रजिस्टर्ड है। इस प्रकार के अपने परिवार के सदस्यों के नाम से बिल बनवा करके और जो छोटे कर्मचारी थे उनको प्रतिपूर्ति भुगतान के रूप में बिल बनवा करके बिना उनके दस्तखत के, बिना उनकी जानकारी के ये बिल उन्होंने ट्रेजरी से पास करवाए। और ट्रेजरी के बिल से जब उनके अकाउंट में पैसे गए, उन्होंने वो पैसा उन कर्मचारियों से हरगोविंद मिश्रा ने अपने लड़के अभिषेक मिश्रा के नाम से स्टेट बैंक में ट्रांसफर करवाए। इस घटना का जब मुझे पता लगा, इस विषय में मैंने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। मुझे तकलीफें हुई जानकारी इकट्ठा करने में, किंतु अंततः 4 साल और 5 साल के प्रयास के बाद मैं हमारे मुख्य वंश रक्षक अशोक कुमार सिंह साहब का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए इस प्रकार के आर्थिक भ्रष्टाचारियों को बर्खास्त किया। इसका प्रभाव अन्य लोगों पर जो कि निडर होकर के आर्थिक भ्रष्टाचार, शासकीय धन का भ्रष्टाचार करते हैं, उनके ऊपर अवश्य प्रभाव पड़ेगा। और जो डीएफओ लोग हैं, ये उनके लिए चेतावनी है कि वो अपने अधीन अगर इस प्रकार से भ्रष्टाचार होता है तो वो भी बराबरी के भागीदार होंगे। शासन ने अभी तक अजय पांडे साहब, जो कि रिटायर हो गए 30 जून को, इस प्रक्रिया के इस शिकायत के चलते उनको कंजर्वेटर शेड्यूल बना करके भेजा। इसके ऊपर भी मेरी नाराजगी थी, विरोध प्रकट किया गया था कि इस प्रकार के दागी लोगों के हाथ में वनों को छोड़ना, सौंपना, ये न्यायोचित नहीं होगा। जब मुझे ये खबर पता लगी कि यहाँ पर बहुत अत्याचार कर्मचारियों पे हो रहा है, हरगोविंद मिश्रा को अजय पांडे के कार्यकाल में 4 रेंजों का रेंजर का प्रभार दिया गया, जबकि वो डिप्टी रेंजर था। यहाँ पर और भी रेंजर साहब थे, उनको उन्होंने रेंज का प्रभार नहीं दिया। उन्होंने हरगोविंद मिश्रा को प्रभार सौंपा। उस कार्यकाल में यहाँ पर एक आरा मशीन के सामने लकड़ी पड़ी हुई पाई गई, उसको इन्होंने लापता में दर्ज किया। जब मैंने इसकी खोजबीन की, तब कर्मचारियों ने हमें बताया कि साहब ये व्यक्ति ऐसे ऐसे कर रहा है, और उसी सिलसिले में मुझको ये वाले भ्रष्टाचार का पता लगा, जिसकी मेरे द्वारा आरटीआई के माध्यम से और अन्य माध्यमों से जो मेरी मित्र मंडली थी, उनके मुझे सहयोग मिला, अधिकारियों ने मुझे सहयोग दिया। वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर जो थे, शुक्ला साहब, उन्होंने एक टीम बनाई, उसकी जांच करवाई, और जांच करके ये पूरा का पूरा इसमें मामला मेरे द्वारा उजागर किया जा सका। मराठी के लिए तो वहाँ पर मेरे जो परिचित डीएफओ थे, मेरे साथ के जो वहाँ पे डीएफओ रिटायर हुए, एक हमारे साथ के क्रिकेटर थे, मेरे साथ खेलते थे, फहीम महमूद साहब, उनकी मैंने मदद ली। वहाँ पे 2-3 और डीएफओ साहब थे जो मेरे ट्रेनिंग में मेरे साथ थे, उन लोगों ने बराबरी से मेरे को मदद दी। और मराठी लैंग्वेज में ही सर्टिफिकेट भी, वहाँ पर जो लैंग्वेज थी, वो लैंग्वेज प्रॉब्लम का मैंने सामना उनके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।